हमारे पास है। अब नेक्स्ट पेज में वही मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा ऑथराइजेशन कहाँ से है, और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप देखो अशोक स्तंभ ऊपर ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। मैं जैसा बता रहा था आपको थोड़ा लेटर बड़ा करना है तो मैं कर देता हूँ, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो सबसे पहले अशोक स्तंभ डीजीएमएस का लोगो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हमारा ऑथराइजेशन लेटर इशूड है। आप देखोगे भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, ईएचएस हेड से बात होती है हमारी। मैं भी फॉर्चुनेटली आरएलआई से, ओरिजिनल लेबर इंस्टीट्यूट से, कोलकाता से मैंने 2010-11 सेशन में किया था। तो मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है इसमें, तो इसलिए मैं बाकी लोगों का भी चाहता हूँ उतना ही कंसेप्ट क्लियर हो। कई लोग कहते हैं नहीं डीजी फासिलाई के अंडर हम तो आते हैं सर, डीजीएमएस से क्यों कराएंगे ट्रेनिंग। तो डीजी फासिलाई जो है, मैं भी डीजी फासिलाई से ही हूँ, आप जो भी लोग आरएलआई से हैं वो सभी डीजी फासिलाई से ही होते हैं। तो वो जो डीजी फासिलाई वो सेफ्टी का कोर्स कराती है, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या फिर मेडिकल में एएफआईएच कराती है ना, फेलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ। फर्स्ट एड का ऑथोरिटी जो देती है ऑथराइजेशन, वो डीजीएमएस ही देती है, सिंगल एजेंसी है पूरे इंडिया में जो फर्स्ट एड का ऑथराइजेशन देती है। कुछ स्टेट्स में डिस, एक आध महाराष्ट्र या गुजरात वगैरह में कई बार देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट प्रॉपर ऑथराइजेशन। कोई भी वो जो गवर्नमेंट ऑथोरिटी मिनिस्ट्री द्वारा वो इशूड नहीं है, वो डिपार्टमेंटल है। डिपार्टमेंटल ऑथराइजेशन की वैल्यू वहीं तक है, लेकिन जो ये डीजीएमएस का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑथराइजेशन है, वो पूरे इंडिया में, नॉट ओनली फॉर इन इंडस्ट्री। मैं इंडस्ट्री का तो आपको पहले दिखा दिया, अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री मैं अपना क्रेडेंशियल दिखाता हूँ कि अरविंद फाउंडेशन के कितने बच्चे एम्स, सफदरजंग, आरएमएल हॉस्पिटल, सारे सीजीएचएस हॉस्पिटल में परमानेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट के पोस्ट पे इस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के कारण वर्किंग में है, परमानेंट जॉब में है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन होने के कारण ही, जो कि इक्वली पूरी तरह संजोन के बराबर है। तो जो आप ट्रेनर का कोर्स करेंगे फर्स्ट एड ट्रेनर का, वो भी पूरी तरह वैलिड होगा, पूरी तरह वो संजोन के बराबर ही होगा, क्योंकि जो प्रोविजन गजटी नोटिफिकेशन में उनके लिए, वो हमारे लिए है। तो आप देखें मेरे नाम से लेटर है, आलोक कुमार सेक्रेटरी, श्री अरविंद फाउंडेशन, है ना, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर इम्पार्टिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड इशूइंग फर्स्ट एड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स। हमें ट्रेनिंग देने का राइट है और कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी इशू करने का राइट है, और ये सारा प्रोविजन गजटी नोटिफिकेशन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजटी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। वहीं सारा कुछ मेंशन्ड है, जो ट्रेनर का कोर्स हम लेके आए हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारा भी मेंशन्ड है। अभी मैं वो दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट में। तो ये ऑथराइजेशन है जो आपको मैंने दिखाया, है ना, जिसके बिहाफ पे हम लोग फर्स्ट एड ट्रेनर का भी कोर्स करा रहे हैं, और सारे इंडस्ट्री में भी हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री मैं आपको बता रहा था कि देखो हमारे बच्चे कितने जगह लगे हुए हैं। ये देखो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये देखो हमारे बच्चे यहाँ ज्वाइन किए हैं। कौन सा हॉस्पिटल है? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो दिल्ली में है ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। यहाँ हमारे बच्चे ने ज्वाइन किया है, साहिल धनकर, उसके लिए वेरिफिकेशन लेटर है। श्री आलोक कुमार सेक्रेटरी, श्री अरविंद फाउंडेशन, हमारा जो दिल्ली में ऑफिस है, भरत विहार सेक्टर 14 द्वारका में, वहाँ के नाम पे लेटर इशूड है। तो ये सारे बच्चे हमारे ज्वाइन हैं सफदरजंग में, आरएमएल में, एम्स में। तो एम्स जितने भी नए एम्स हैं, एम्स नागपुर हो, एम्स रायपुर हो, एम्स भुवनेश्वर हो, अभी मैं लेटर भी दिखाऊंगा बच्चों का वेरिफिकेशन, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर हो, एम्स ऋषिकेश हो, एम्स रायबरेली हो, एम्स गोरखपुर हो, कोई भी एम्स हो, सब में अरविंद फाउंडेशन के 50, 60, 100 बच्चे परमानेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट्स पे वर्किंग है। तो आप जब फर्स्ट एड ट्रेनर का कोर्स करेंगे तो आप ट्रेनिंग नॉट ओनली फॉर कारपोरेट एम्प्लॉई, आप को इंडिविजुअल बैच भी आप चला सकते हैं। 30-30 के बैच में स्टूडेंट्स इजिली मिलते हैं, क्योंकि उन्हें इजिली जॉब मिल जाती है। तो हमारे पास ऑलरेडी इतनी रस होती है कि हम अकेले, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी
जगह नहीं होती कि हम एक बार में 10 बैच चला सकें। हालांकि हमारे पास इंफ्रा स्ट्रांग है, 30,000 प्लस स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी रस बहुत हो जाता है, सबका एकोमोडेशन, फिर रहना खाना, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल कोर्स होते हैं वो 11 डेज के होते हैं, 10 डेज कोर्स प्लस 1 डे एग्जाम, जिसके बिहाफ पे हमारे बच्चे परमानेंट सीजीएचएस हॉस्पिटल, एम्स, सफदरजंग सभी में लगते हैं। अभी सीजीएचएस में भी हर साल एसएससी के द्वारा वैकेंसी आती है, उसमें भी हमारे बच्चे हॉस्पिटल अटेंडेंट, लेडी हॉस्पिटल अटेंडेंट में अरविंद फाउंडेशन के ही बच्चे लगते हैं, क्योंकि हम बच्चों को इनिशियल स्टेज से लास्ट तक गाइड करते हैं और इवन कम्पिटिटिव बैच भी बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं स्पेशली फॉर डोमेन सिलेबस जो कोर्स से रिलेटेड आता है। तो आपको मैंने अभी ये दिखाया एक तो, लेकिन आगे भी मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए चिराग सैनी, ही इज ऑल्सो इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। इसमें भी देखिए आप, हमें लेटर आया हुआ है गवर्नमेंट अथॉरिटी से कि आपके बच्चे ने ज्वाइन किया रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय द श्री अरविंद फाउंडेशन। आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, नहीं दिख रहा तो, विजिबल नहीं है तो, रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ, देखो आप लेटर अभी रिसेंटली बच्चे ने ज्वाइन किया, देखो 6/9/2024 का है, 6 सितंबर 2024 का, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल है ना, आरएमएल में भी हमारे बच्चे हैं। तो ये श्री अरविंद फाउंडेशन को इशूड हुआ है, देखो हमारे दिल्ली वाले एड्रेस पे, रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाई श्री अरविंद फाउंडेशन, चिराग सैन। तो ये अरविंद फाउंडेशन का क्रेडेंशियल है, जहां भी जो भी हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो 100% हर गवर्नमेंट जॉब, हर फैक्ट्री कंप्लायंस के लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद फाउंडेशन का वैलिड है। तो आप फर्स्ट एड ट्रेनर सर्टिफिकेट भी जो अरविंद फाउंडेशन से मिलेगा वो वैलिड रहेगा 100%। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी। देखो आप इससे पहले एक लेटर और था, मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर की भी मैं बात कर रहा था, तो एम्स भुवनेश्वर में भी देखो ये अरविंद फाउंडेशन के नाम से लेटर आया, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय श्री नरेश जहांगीर टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन एम्स भुवनेश्वर टू द पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली। देखो ये भी रिसेंटली ही है, अभी 6/4/2024 का है, इसी साल बच्चे ने ज्वाइन किया है। और एक बच्चे नहीं है, हर एम्स में आप चले जाओगे तो अरविंद फाउंडेशन के बच्चे 40 प्लस हैं, किसी में 46 थे, किसी एम्स में 100 थे, तो जहाँ 100 थे वहाँ करीब 80 प्लस अरविंद फाउंडेशन के बच्चे हैं। तो ये रियल है, और आप जब जाओगे एम्स में तो अरविंद फाउंडेशन को एक सिक्योरिटी गार्ड 4th ग्रेड एम्प्लॉय से लेके एम्स के डायरेक्टर तक जानते हैं, अरविंद फाउंडेशन को भी, और शायद मुझे भी जानते हैं। तो ये है हमारा क्रेडेंशियल। आप देखो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर, ये भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर, ये भी वही है। कई सारे बच्चे हैं, मैं कितना लेटर आपको दिखा